कि जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन से जिस प्रकार का दुष्प्रचार यहाँ किया जा रहा है, समाज को बांटने का प्रयास आप जानते कुछ दिनों से चल भी रहा है। और ऋषिकेश जहाँ इसको एक कुछ लोगों ने बहुत गलत तरीके से जनता को भ्रमित करने का काम किया, वो क्रम आज भी जारी है। चूँकि आप जानते हैं मैं गंगा में बहुत आस्था रखता हूँ। गंगा मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ और हमेशा गंगा की कृपा मेरे पे बनी रहती है। आज मैं माँ गंगा के चरणों में इसलिए आया हूँ, मैंने माँ गंगे से कहा है, माँ यदि मैंने गलती की है और नहीं की है वो मैं तेरे पे छोड़ रहा हूँ, और यदि मैंने गलती नहीं की है तो मुझे न्याय दे, क्योंकि कुछ लोगों का निशाना मैं बनता जा रहा हूँ, अकारण निशाना बन रहा हूँ। मेरा मकसद इस उत्तराखंड की सेवा करना है, मेरा मकसद एक विधायक के नाते अपने क्षेत्र की सेवा करना है। और जिस प्रकार का जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, शायद वो उनको नागवार गुजर रहा है। 4 बार से भगवान की कृपा से, माँ गंगा के आशीर्वाद से मैं यहाँ का विधायक हूँ। ये दुष्प्रचार हमेशा मेरे खिलाफ हुआ, लेकिन अब बिल्कुल इंतहा हो गई। तो मैंने माँ के चरणों में प्रार्थना की, माँ मेरे को भी न्याय दे। और जो दुष्प्रचार में कुछ लोग लगे हैं, ये भी बता रहा हूँ, कुछ लोग लगे हैं और निहित स्वार्थ के लिए कुछ राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कांग्रेस शामिल है। जो कांग्रेस लगातार 4 बार मेरे इस चुनाव में हार रही है, अभी इस निकाय चुनाव में बुरी तरह हारी है, वो अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं। उसके बाद मैंने माँ से प्रार्थना की है, जो दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं या विकास को बाधित कर रहे हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ जो नहीं चाहते कि हमारे उत्तराखंड का विकास हो, वो छोटे छोटे बातों में समाज को जो बांटना चाहते हैं, मैंने माँ से कहा है, माँ उनको भी सद्बुद्धि दे। सर, आपको पार्टी कार्यालय भी बुलाया गया था, आपने कुछ क्या रखा है? नहीं, मेरा पार्टी कार्यालय में जाना मेरा बनता है, मैं जाता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने भेंट की है, अपने माननीय संगठन मंत्री से भेंट की है और मैंने अपना विषय विस्तार से बताया है। मैंने कहा है कि एक तरफ तो मैंने अभी आज एक नया वीडियो देखा है, एक तरफ एक विधायक कांग्रेस का, स्पष्ट बोल रहा हूँ, हरीश धामी किस प्रकार की गाली दे रहा है। और जिस विधायक की चर्चा हो रही है, मदन बीज जी ने आपके सामने प्रेस के सामने कहा कि जिसका दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना, मैं मौजूद था। फिर उसको किस तरह से जनता के बीच में परोस रहे हैं। अब तो मैं जनता के दरबार में भी सौंप रहा हूँ और अपनी माँ के दरबार में मैंने सौंप दिया। अब माँ मेरे ऊपर न्याय करे। क्या मानता है, आपका व्यक्तिगत टिप्पणी आप क्यों की जा रही है, व्यक्तिगत निशाना क्यों बनाया जा रहा है आपको? अब इस बारे में मैंने सब कुछ बोल दिया, समझने वाला समझेगा मेरे साथ क्यों होता है, क्यों ये करते हैं, सब समझ रहे हैं लोग, सारे समाज के लोग समझ रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत गुस्से में भी हैं, अनेकों लोग बहुत उनको ख़राब लग रहा है। मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ। इस उत्तराखंड जब नहीं बना था तब भी मैं यहीं था, पैदा हुआ। मेरे संघर्ष की बहुत लंबी गाथा है। उत्तराखंड आंदोलन का यदि मैं बात करूं तो मैं एक फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा। यदि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जिसमें देखिए मैं लेटा हुआ हूँ और पुलिस चारों तरफ से मुझे लाठियाँ मार रही है। एक आंदोलनकारी के साथ इस प्रकार का बर्ताव, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे मसूरी घटना हो, चाहे जोगीवाला की घटना हो, चाहे मेरे इस क्षेत्र की घटना हो, सबसे पहले मैं आके अपनी जान की परवाह न करके पुलिस की लाठियां खाता रहा, इस आंदोलन में भाग लेता रहा। आज मुझे सिद्ध करना पड़ रहा है ये बात, ये दुर्भाग्य है। और जो लोग निहित स्वार्थ के कारण ये कर रहे हैं, मैं आपके भी सामने अपनी बात सौंप रहा हूँ। मेरी जनता जानती है, मेरे लोग जानते हैं, मैंने जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति की सेवा में अपना एक एक मिनट लगाया है, एक एक क्षण मैंने अपना लगाया है, और वो मेरा क्रम जारी रहेगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी भी स्थिति में रहा हूँ, किसी स्थिति में, जब मैं विधायक नहीं था तब भी, मैं विधायक रहा तब भी, मैं अध्यक्ष विधानसभा रहा तब भी, मैं एक मंत्री के नाते आज भी, जिस प्रकार से जनता मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं, और उसमें हर जाति धर्म के लोग हैं।
मैं अब किसी जाति धर्म के नाम से नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे इस क्षेत्र में कई लोग तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में सब जानते हैं, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद किस प्रकार से मेरे साथ रहा, शायद उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। ये सब उसी प्रकार से चल रहा है, इसलिए माँ के चरणों में मैंने प्रार्थना की है कि माँ सबका भला करती है, मैंने कहा उनका भी भला हो। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।